हाँ। ओ हो। ओ शिट। अच्छा, पूरा लैपटॉप खराब हो गया। हम्म। अब कितने पैसे लगेंगे? 25,000। ओ, 25,000 जरा से बच्चे की गलती से कितना बड़ा नुकसान हो गया ना। चलो अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं ज़रा एक वीडियो कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, दिस इज शशांक जौहरी। अभी क्या ना, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया और बता रहा है कि उसके बेटे ने, अब पापा का लैपटॉप था, उसमें गेम खेल रहा था, खेलते खेलते पता नहीं उसके ऊपर कुछ ऐसा लिक्विड गिरा दिया। वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पी रहा होगा तो वो गिरा दिया, और वो गिराने से जो है ना लैपटॉप ख़राब हो गया। लैपटॉप ख़राब हो गया, फिर वो ठीक कराने के लिए लेके गया है। 25,000 का खर्चा आ रहा है। कितना बड़ा नुकसान हो गया ना, ज़रा सी गलती से। तो बच्चों को जो है थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं और ज़रा सी गलती करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका पूरा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। आई विल टेल यू अबाउट डूज एंड डोंट्स इन द कंप्यूटर रूम। आपके स्कूल में आपने बुक्स में पढ़ा होगा डूज एंड डोंट्स। अब हम आज थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स उसी के बारे में बताने वाले हैं। डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि व्हेन यू आर एंटरिंग ए कंप्यूटर रूम, यू मस्ट गो इन ए क्यू। आप एक लाइन बना करके कंप्यूटर रूम में जाइए। दौड़ते भागते धक्का देते हुए एक दूसरे को नहीं जाइए, आराम से एंटर करिए। क्योंकि कंप्यूटर रूम में जब आप जाएंगे तो वन बाय वन आप एंटर करें और एक दूसरे को पुश ना करें, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर या कोई ऐसी प्रिंटर जैसी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों, हिले नहीं। तो पहला आपको मैंने इंस्ट्रक्शन बताया कि मेक ए क्यू। आप क्यू में जाइए और आराम से जाइए, स्मूथली जाइए, बिना हबड़ तबड़ करे जाइए। सेकंड, आपको अपने जूते चप्पल कंप्यूटर रूम के बाहर उतार के जाना चाहिए। ये जो सिस्टम कंप्यूटर रूम में जूते चप्पल अलाउड नहीं होने का जो है वो क्यों है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर जो है उसमें अगर डस्ट चली जाए तो वो ख़राब हो जाता है। अब कंप्यूटर रूम नॉर्मली जो है वो एयर कंडीशनड होते हैं, तो एयर कंडीशन रूम बंद रखे जाते हैं, बाहर से डस्ट नहीं आए, इसीलिए तो इसको पैक किया गया है। बाहर से अगर डस्ट आएगी और कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा तो ये बहुत ही महंगा होता है। आपको कंप्यूटर को बचाना है तो इसलिए सबसे पहला काम यह है कि डस्ट बिल्कुल नहीं जाने दें। अगर आपके जूते चप्पल बाहर रहेंगे तो डस्ट नहीं जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट कि जब आप कंप्यूटर रूम में काम करने के लिए पहुंचेंगे तो पहले से कोई वहां एक कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा, तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, वेट करें। आप जल्दी जल्दी से उसको हटाने के लिए या शोर मचा करके या धक्का मुक्की करने जैसे कोई भी एक्टिविटी ना करें, तो आपका कंप्यूटर सेफ़ रहेगा। आपको 2-4 मिनट का टाइम भले कम लगेगा, जो आपको जो मिलने वाला है उसमें से कम मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर आपका ठीक रहेगा और आपका बिहेवियर जो है वो आपके कंप्यूटर रूम में टीचर जो है नोट करेंगी और आपको अप्रिशिएट करेंगी। तो इसलिए कभी भी आप कंप्यूटर रूम में जाने के बाद अपनी बारी का वेट करें। नेक्स्ट, कि जब आपको कंप्यूटर मिल जाए तो अब आप काम करने बैठ गए हैं, तो कंप्यूटर के किसी भी केबल को या किसी भी ऐसे पार्ट को टच ना करें जिसमें कि आपको करंट लग सके, क्योंकि कंप्यूटर में कभी कभी करंट भी होता है। तो जितना पोर्शन आपको ओपन मिलता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, या कंप्यूटर का जो फ्रंट पैनल होता है सीपीयू का, जिसमें के स्विचेस होते हैं जहाँ पे आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, तो ऐसे जो पोर्शंस होते हैं उन्हीं को आपको टच करना है। कंप्यूटर का जो बैक साइड है उसको आपको टच नहीं करना है, जहाँ पे कि करंट आ सकता है। तो केबल्स भी नहीं छूने हैं, केबल्स को खींचना भी नहीं है। आपको केवल वो पोर्शन जो कि कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है उतना ही यूज़ करना है। नेक्स्ट, कि आप कंप्यूटर टेबल को कभी भी धक्का ना दें, खिसकाएं नहीं। जब कंप्यूटर चल रहा होता है और अगर उस पर किसी ने कंप्यूटर टेबल को धक्का दिया तो कंप्यूटर में एक जर्क आएगा, एक झटका लगेगा और उसके अंदर जो सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है और कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर जब भी चल रहा हो तो उसकी टेबल को पुश ना करें, उसमें झटका ना दें, उसमें धक्का ना दें। नेक्स्ट, कंप्यूटर रूम में किसी भी तरह का खेल या दौड़ भाग बिल्कुल ना करें।
आप जब दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, किसी को धक्का देंगे तो कोई भी किसी की बॉडी पार्ट जो है वो कंप्यूटर से टकरा सकती है और कंप्यूटर ख़राब हो सकता है या कंप्यूटर गिर सकता है, टूट सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर को आपको बचाना है। कंप्यूटर रूम में आपको जब काम करने बैठते हैं तो कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है कि जैसे कि दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। आप कभी भी दूसरों के पासवर्ड को झांकने की कोशिश ना करें और अपने पासवर्ड्स को आप अपना सीक्रेट रखें, आप उसको शेयर ना होने दें, कोई देखने ना पाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक प्रिकॉशन है कंप्यूटर रूम में। भले कंप्यूटर इससे ख़राब नहीं होगा लेकिन आपका नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए भी इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अगर आप कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हिट एंड ट्रायल ना करते रहें, आप गलत कमांड ना देते रहें। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। आप टीचर से पूछिए कि सर या मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ बताइए। तो वो जो टीचर हैं वो आपको हेल्प करेंगे और आपकी प्रॉब्लम तुरंत जो है वो ठीक हो जाएगी। और कंप्यूटर में जो और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो आप बार बार और रिपीटेड कुछ गलत कमांड दे सकते हैं, उससे वो बच सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर रूम में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ये भी हमने आपको बताया। होप आपको ये सब ध्यान रहेगा, समझ आएगा और आप अपने कंप्यूटर रूम में बहुत अच्छे बिहेवियर करते हुए, अपने कंप्यूटर के साथ प्रिकॉशंस लेते हुए कंप्यूटर को ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि वो कंप्यूटर आपका कभी ख़राब ना हो। और यही हैबिट आपको अपने घर में भी रखनी है और जहाँ भी आपको कंप्यूटर मिले, चाहे आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर्स के साथ में आपको इसी तरह से सावधानी रखनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। उनको भी बताएं कि किस तरह से कंप्यूटर के साथ हमको सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।